अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम टाइमलाइन पैनल के टूल बार का जो तीसरा टूल है रिपल एडिट और रूलिंग एडिट टूल, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करें। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है और ये टाइमलाइन पैनल है और ये टाइमलाइन पैनल का टूल बार है और इसका ये तीसरा टूल रिपल एडिट टूल, जिसकी शॉर्टकट की बी है। यानी अगर हम कीबोर्ड से बी को प्रेस करें तो हम इस रिपल एडिट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये इसकी शेप होती है जो आपको यकीनन नज़र आ रही हो। तो आज हमने इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को सीखना है कि ये रिपल एडिट टूल क्या होता है। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख चुके हैं तो यकीनन अब आप इस काबिल हो चुके हुए हैं कि आप बेसिक लेवल की एडिटिंग एडोब प्रीमियर में कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हम एडवांस लेवल की टेक्निक सिखानी है, अब हम जो एडवांस लेवल की एडिटिंग की टेक्निक्स हैं उसको सीख रहे हैं। तो इसमें ये रिपल एडिट टूल है। देखें, जब हम कट करते थे किसी वीडियो क्लिप को, जैसे मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं इसको कट करता हूँ सी के ज़रिए, और यहाँ पे आके फिर मैं इतना पोर्शन इसका कट करके इसको डिलीट करता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, इसने इस वीडियो क्लिप के इतने पोर्शन को डिलीट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर आप ये देखें कि ये गैप रह जाता है, यानी ये गैप मौजूद रह जाता है। और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, या तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके साथ जोड़ूँ, फिर बात बनती है, या मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ और ये रिपल डिलीट आ रहा है, इसको क्लिक करूँ तो फिर इन दो क्लिप्स को आपस में मैं जोड़ूँ, तो फिर ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें यानी 3-4 स्टेप में जाकर हमारा ये काम मुकम्मल होता है। लेकिन ये जो रिपल एडिट टूल है यही काम आपका 1 मिनट में कर देता है। वो कैसे? ये रिपल एडिट टूल करता क्या है, अब आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ईगल का एक वीडियो क्लिप है जिसमें ईगल अवेलेबल है और दूसरा क्लिप है जिसमें ये रेन का सीन मौजूद है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा ईगल का क्लिप है बस ये यहाँ तक मुझे चाहिए, इतना चाहिए। और फिर मैं क्या करता हूँ, बाकी को मैं ट्रिम कर देता हूँ सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ट्रिम किया तो इसने अब क्या किया, इतना जो ट्रिम तो इसको कर दिया, यानी छोटा कर दिया और बाकी इसका पोर्शन यहाँ से गायब कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पर ये देखें ये ब्लैंक है, यानी ये खाली गैप मुझे नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो क्लिप को या तो मैं इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करूँ और ड्रैग करके इस तक ले जाऊँ, या राइट क्लिक करूँ और फिर रिपल डिलीट करूँ, तो फिर ये दोनों क्लिप को आपस में जोड़ेगा। लेकिन अब इसमें यानी ये काम मेरा 2-3 स्टेप में जाके कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर मैं यही काम जस्ट एक स्टेप में करना चाहता हूं तो रिपल एडिट टूल के ज़रिए हम फ़ौरन कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल की जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब हमने बी प्रेस करना है। जैसे ही हम बी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो बी को प्रेस करने से ये रिपल एडिट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरा प्ले हेड है, मुझे बस यहाँ तक ये सीन चाहिए। मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से देखें ड्रैग कर, इसको ट्रिम करना शुरू किया और यहाँ तक लाकर इसको रिलीज़ कर दिया। अब आप ये देखिए, ना तो कोई गैप रहा और ना ही मुझे जो सेकंड क्लिप था रेन वाला उसको इसके साथ जोड़ने के लिए रिपल एडिट यूज़ करना पड़ा। जस्ट 1 क्लिक, यानी सिर्फ एक ही वे में मैंने उसको ट्रिम भी कर दिया और दोनों क्लिप अपनी जो है वो प्लेस पर आकर जुड़ भी गए। तो ये रिपल एडिट टूल का काम होता है। ये बड़ा फास्ट जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। तो ये रिपल एडिट टूल है कि अगर हमने किसी भी क्लिप की ट्रिमिंग करना हो तो ये उसको क्विकली ट्रिम भी करता है और ट्रिम करने के साथ साथ जो उसके आगे क्लिप मौजूद होता है उसको ऑटोमेटिकली उसके साथ जोड़ भी देता है। उसके बाद आगे जो इसके, अगर हम इसमें यहाँ पर आप ये देखें छोटा सा ये एरो नज़र आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहीं पर आप ये देख सकते हैं कि जो सेकंड क्लिप है रिपल एडिट के नीचे वो रूलिंग एडिट मौजूद है, जिसकी शॉर्टकट की एन होती है। यानी अगर हम कीबोर्ड से एन को प्रेस करें तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये होता है कि 2 क्लिप आपके पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अब ये देखें 2 क्लिप मौजूद है। एक ये ईगल वाला क्लिप आपके पास अवेलेबल है जिसमें ये ईगल का सीन है, और दूसरा जो है ये आपके पास रेन वाला सीन अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ईगल वाला क्लिप है ये बस यहाँ तक आए और उसके बाद जो है वो रेन वाला सीन आए। तो
अब ये रूलिंग एडिट टूल क्या करता है, अब आप इसमें देखें मेरे पास 2 वीडियो क्लिप हैं, एक में ये ईगल है, दूसरे में ये रेन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ईगल वाला क्लिप है इसका बस इतना पोर्शन हो और उसके बाद रेन वाला क्लिप जो है यहाँ पे आ जाए। तो मैं कीबोर्ड से एन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एन को प्रेस करूँगा ये रूलिंग एडिट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस रूलिंग एडिट टूल की आप शेप देख सकते हैं, ये देखें ये रूलिंग एडिट टूल की शेप है, सिलेक्ट हो गया है। अब जहाँ पर ये दोनों क्लिप अवेलेबल हैं, जहाँ ये जोड़ है, यहाँ पर आपने अपना माउस पॉइंटर लाना है और जैसे ही आप इसको करेंगे तो आप फ़ौरन जो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल है उसका आप मॉनिटर देख सकते हैं, वो दोनों जो वीडियो क्लिप्स हैं उनकी वीडियो को शो कर रहा है। अब आपने जितना वीडियो क्लिप इसमें से आउट करना था आप उसको वहाँ तक ड्रैग करें। आप देख रहे हैं जो ईगल वाला क्लिप है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ईगल वाला क्लिप जितना हमने ट्रिम करना था यहाँ तक, कितना लेना था वहाँ तक हम इसको लेके आएंगे। ये देखिए मैंने इतना लेना था। तो अब क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम मॉनिटर पैनल होता है उसमें दोनों ही वीडियो क्लिप्स हमें शो हो रहे होते हैं। तो हमें दोनों वीडियो क्लिप्स को देखते हैं कि पहले वाले वीडियो क्लिप का कौन सा पोर्शन हमने सेकंड वीडियो क्लिप से जोड़ना है। तो अब आप इसने देखें इसको इतना ट्रिम कर दिया है और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर ईगल के इस जितना मैंने ये ईगल वाला क्लिप लेना था लिया और साथ ही फ़ौरन ये हमारा क्लिप शुरू हो गया। तो इस तरह से ये रूलिंग एडिट टूल का काम होता है कि किस तरह से ये शो कर रहा होता है आपको प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर दोनों जो वीडियो क्लिप्स होते हैं उनको आप देख रहे होते हैं एट अ टाइम, और जो सीन आप एक दूसरे के साथ मैच करना चाहते हैं आप बड़े आराम से रूलिंग एडिट टूल के ज़रिए 2 डिफरेंट सीन को आपस में मैच कर सकते हैं। यानी दोनों सीन आपको प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पर एट अ टाइम नज़र आ रहे होते हैं और उसकी मदद से आप इनको उसकी मदद से आप इन दोनों 2 वीडियो क्लिप्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिपल एडिट टूल जिसकी शॉर्टकट की बी थी और रूलिंग एडिट टूल जिसकी शॉर्टकट की एन थी उसकी टेक्निक को सीखा, उसकी वर्किंग को सीखा, जो कि एडवांस लेवल की जो वीडियो एडिटिंग है एडोब प्रीमियर में वहाँ पर यूज़ होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम टाइमलाइन पैनल का जो टूल बार है उसके रेट स्ट्रेच टूल की टेक्निक्स और उसकी वर्किंग को सीखेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।